हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। एमसीएल की फॉर्म फिलिंग कंप्लीट हो चुकी है। 28 मई लास्ट डेट था। बच्चों के बहुत सारे मैसेज भी आ रहे थे। बच्चे बोल रहे थे कि सर अभी तो फॉर्म फिलिंग हमारा कंप्लीट हुआ है, एग्जाम का पता नहीं है, एग्जाम कब तक होगा, हम कैसे स्टडी प्लान करें ताकि हम इस एग्जाम्स को क्रैक कर पाए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीटली इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। पहले तो मैं आपको ये बात बता देता हूं कि आपके पास एग्जाम कब तक हो जाएगा। एमसेल का 28 मई को आपके पास कंप्लीट होता है। अगर हम ये भी आपके पास कोलफील्ड लिमिटेड की है, एससीसीएल भी कोलफील्ड लिमिटेड की है, एनसीएल भी कोलफील्ड लिमिटेड का था। अगर हम बात करते हैं एनसीएल के कंपेयर में, तो एनसीएल का जब फॉर्म फिलिंग का एंड डेट था और जब एग्जाम डेट आपके पास अनाउंस हुआ था, तो दोनों के बीच में 50 डेज का गैप था। तो तकरीबन आप समझ सकते हो कि 50 डेज से तो आपको कम का टाइम नहीं मिलने वाला है, इससे ज्यादा ही मिल सकता है, क्योंकि ये अलग सब्सिडरी है। एनसीएल आपके पास अलग सब्सिडरी थी, लेकिन 50 दिन से आपको ज्यादा ही टाइम मिलेगा। जितना ज्यादा टाइम मिलता है उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। लेकिन हमारी यह है कि सर हम 45 डेज के अंदर हमारे इस सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें, हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए ताकि हम इस एग्जाम्स को क्रैक कर दें। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले बात आ जाती है इसके सिलेबस की। तो जो सिलेबस है एससीसीएल का और एमसीएल का, दोनों का सिलेबस सेम है। एक ही बेस से आप दोनों एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो। आप एससीसीएल की भी कर सकते हो, आप एमसीएल की भी कर सकते हो। एक आपके पास सीआईएल-एमटी की भी आई थी, लेकिन सीआईएल-एमटी डिफरेंट है, उसका सिलेबस डिफरेंट है। लेकिन एक ही चीज से आपके पास दोनों एग्जाम्स आपके क्रैक हो जाते हैं, एससीसीएल और एमसीएल से। अगर मैं इसके सिलेबस की बात करता हूं ना मेरे बच्चे, तो सिलेबस तो इसे मैंने कई बार आप लोगों को बता दिया है, लेकिन आपकी जो प्लानिंग होती है वो किस तरीके से आप लोगों की होनी चाहिए। मेरे बच्चे, ये आपके पास असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल का आपके पास में सिलेबस है, प्लस आपके पास दो 10 मार्क्स का नॉन टेक है, लाइक करंट अफेयर आपके पास में यहां पे है, वो आपके पास 10 मार्क्स का है। लेकिन हमारा टारगेट क्या होता है कि सर वो जो 10 मार्क्स है ना, हमारा फोकस उसकी ओर होता है। वो 10 मार्क्स कहां से करेंगे मेरे बच्चे, उस 10 मार्क्स से सिलेक्शन नहीं होगा। 90% से हमारा सिलेक्शन होगा कि जो 90% हमारे हाथ में है वो कंप्लीट है या नहीं है। अगर आपके पास उस जो करंट अफेयर वाला पोर्शन है, जो जीके वाला पोर्शन है, वहां से अगर 10 में से 3 से 4 मार्क्स भी हो जाता है तो वेल एंड गुड, वो सबसे बढ़िया मार्क्स है। इससे ज्यादा किसी के आते भी नहीं है। वहां पे हम टेक्निकल के बच्चे हैं दोस्त। अब देखो मेरे बच्चे, आपके पास अगर इस सिलेबस को मैं डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूं मेरे बच्चे, तो इस सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है आपको बहुत सारा दिख रहा होगा। ये मैंने एक सिस्टमेटिक तरीके से आप लोगों के सामने जमाया है। आपने सिलेबस देखा होगा, उस सिलेबस में आपके पास कौन सा पॉइंट कहीं पे भी डाल रखा है। मशीन का पावर सिस्टम है, पावर सिस्टम का मशीन में, बेसिक इलेक्ट्रिकल का मटेरियल साइंस में, मटेरियल साइंस का कहां पे, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। अब देखो मेरे बच्चे, आपके पास सबसे पहले आप इन 4 सब्जेक्ट को नोट करो। ठीक है, ये कर लिया। आपके पास जो प्लानिंग होनी चाहिए वो आपके पास मंडे से सैटरडे तक यही प्लानिंग होनी चाहिए इन्हीं 4 सब्जेक्ट की। ठीक है, और ये जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है इसकी आपके पास संडे टू संडे आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए। मेरे बच्चे, ए आपके पास टोटली 45 डेज की मैं बात कर रहा हूं, तो 45 डेज, अब 45 डेज आपके पास में यहां पे है। अगर मैं 45 डेज में आपके पास बात करूं कि कितने संडे आपके पास में आएंगे, कितने संडे आएंगे आपके पास, तकरीबन आपके पास 6 संडे से तो कम नहीं आने वाले। तकरीबन आपके पास 6 संडे से तो कम नहीं आने वाले। 6 से आपके पास में आप देखोगे कि 6 संडे को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, तो इन सब्जेक्ट को आपको संडे टू संडे ही करना है। जैसे कि एक संडे को हमने सेमीकंडक्टर कर लिया, एक संडे को हमने एस्टिमेशन कोस्टिंग कर दिया। अब आप बोलो सर एस्टिमेशन कोस्टिंग तो हमारे सिलेबस में लिखा ही नहीं है। मेरे बच्चे, जो वायरिंग वाला पोर्शन है ना, वो हमने बोला ना कि हमने अरेंज किया है चीजों को, तो आपके पास वायरिंग वाला पोर्शन इसी के अंदर आता है। ठीक है, आप अगर प्लेलिस्ट हमारी देखोगे ना बेच की, तो वहां पे देख सकते हो। एपरेटस की बात करते हो, एक संडे को हमने एपरेटस कर दिया, तो एपरेटस एक छोटा टॉपिक है, तो एपरेटस के साथ साथ एक संडे को आप रिन्यूएबल एनर्जी और एपरेटस दोनों को आप साथ में कर सकते हो। कितना हो गया, 1 2 3। अगर मैं बात करता हूं कंट्रोलिंग एंड गियर और आपके पास में ये बैटरी, ये आपके पास अगले संडे को आपके पास में यहां हो जाएंगे, आपके पास 4th हो गया। अगली बात अगर मैं बात करता हूं यहां पे यूटिलाइजेशंस की, तो यूटिलाइजेशंस में पूरा एक संडे आपके पास में लगेगा, 5वां संडे आपके पास हो गया। सेफ्टी एंड रेगुलेशंस आपके पास 6 आपके पास यहां पे हो गया। तो 6 संडे को आपने इनको कंप्लीट कर लिया। ये संडे टू संडे है, ये मंडे टू आपके पास सैटरडे नहीं है। ओके, अब मंडे टू सैटरडे हमको करना क्या है मेरे दोस्त। मंडे टू सैटरडे आपके पास बेसिक इलेक्ट्रिकल, मशीन, पावर सिस्टम और मेजरमेंट आप लोगों को करना है। आपके पास यहां पे पैरेलली 2 सब्जेक्ट आपको साथ में लेके चलना है। बेसिक इलेक्ट्रिकल के साथ पावर सिस्टम लेना है और मशीन के साथ आपको मेजरमेंट लेना है। अगर मैं हमारे बेच के अकॉर्डिंग आपको बात करता हूं, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल अपने आप मेरे बच्चे 70 घंटे आपके पास लेता है कंप्लीट होने में। लेकिन इतना आपको नहीं करना मेरे बच्चे। हमने हमारे बेच के अंदर
जो बेसिक इलेक्ट्रिकल है वो 10 वीडियो के अंदर 18 घंटे में कंप्लीट किया है, मोर देन सफिशिएंट। एक दिन में 2 वीडियो कर सकते हो, एक दिन में बेसिक इलेक्ट्रिकल के आपको 2 वीडियो करने हैं, ज्यादा नहीं करने। इसके पैरेलल में पावर सिस्टम आपको चलाना है, उसके भी आपको 2 ही वीडियो करने हैं। तो मेरे बच्चे आपके पास 4 वीडियो डेली का है, ज्यादा लोड भी आपके पास नहीं है। उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, जो क्लासेस में आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया गया है, एमसीक्यूज भी आपके पास अवेलेबल है। देखो मेरे बच्चे, आपके पास 2 यहां पे हो गए, ओके, 2 यहां पे हो गए। अब मेरे बच्चे जब 10 वीडियो है तो कितने दिन लगेंगे इसको 5 दिन लगेंगे सर। ओके, पावर सिस्टम है, इसमें आपके पास 32 टू 33 वीडियो है आपके पास में, तो इसको आपके पास में 17 दिन लगेंगे। तो मेरे बच्चे आप समझ सकते हो कि 17 दिन तक आपके पास ये दोनों चीजें चलने वाली है, लेकिन उसको आप 5 दिन में बेसिक इलेक्ट्रिकल आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आप एक महीने के अकॉर्डिंग में बात करता हूं, तो एक महीने में आपके पास 4 संडे का टाइम आप बाहर निकाल दो। 4 संडे का आपके पास टाइम आप बाहर निकाल दो। अगर 4 संडे को हम यहां से बाहर निकाल देते हैं तो मेरे बच्चे आपके पास 26 डेज बचते हैं। और 26 डेज में अगर बात करते हैं तो मेरे बच्चे बेसिक इलेक्ट्रिकल जो है, बेसिक इलेक्ट्रिकल को आप 5 दिन में कर रहे हो, उसके पहले में पावर सिस्टम चल रहा था उस 26 दिन के अंदर। अब देखो मेरे बच्चे, अब अगला जैसे 5 दिन में ये कंप्लीट होता है, फिर मशीन को साथ में ले लेना है जब तक पावर सिस्टम आपका खत्म नहीं हो जाता। मशीन में भी आपके पास 33 वीडियो के तकरीबन है, ये भी आपके पास में 17 दिन आपके पास में यहां पे लेने वाला है। लेकिन जैसे ही वो फर्स्ट के 17 दिन इसके कंप्लीट हो जाएगा, ये तो आपके पास में कंप्लीट हो जाएगा, और मशीन जो आपके पास में होगा ये आपके पास 17 डेज आपके पास ये भी कंप्लीट हो जाएगा। अब मेरे बच्चे आप देखो, ये तकरीबन ये जो तीनों सब्जेक्ट है ये आपके पास एक महीना भी नहीं ले रहे हैं, एक महीने से ही कम टाइम पे आपके पास कंप्लीट हो रहे हैं। 17 और 5 कितने होते हैं मेरे बच्चे? 22 डेज होते हैं। तो 22 डेज आपका यहां पे लग रहा है, साथ में 17 डेज। तो अगला जो मेजरमेंट है, ओके, इसके आपके पास 10 से 12 वीडियोस आपके पास इसमें है, आपके पास अगला सब्जेक्ट आपके पास में ये हो जाएगा। तो तकरीबन 35 डेज के अंदर आपके पास ये चीजें आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। अब हमारे पास जो भी टाइम बचता है, साथ के साथ में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ओके, जो आपको क्लासेस में दे रखी है, आपके पास जो हम क्लास में क्वेश्चंस कराते हैं सिलेक्शन सीरीज से भी आपने देखा होगा वो, और उसमें जो एमसीक्यूज हमने यहाँ पे पीडीएफ आपको प्रोवाइड किए वो, ओके, उसको मल्टीपल टाइम्स आप लोगों को रिविजन करना है, ओके, नोट्स प्रॉपरली बनाना है। ऐसे क्लास की पीडीएफ आपको दी हुई है, लेकिन प्रॉपरली आप लोगों को नोट्स बनाना है। कि कहां से आपको करना है मेरे बच्चे? आप मास्टर प्लस एजुकेशन के एप्लीकेशन पे जाओगे तो मेरे बच्चे इतने बैचेस आप लोगों को वहां पे दिख रहे होंगे। सीएलएमटी का अलग है, सीएलएमटी एससीसीएल एमसीएल का कंबाइन अलग है, आपके पास एमसीएल का अलग है, एससीसीएल का अलग है। लेकिन एससीसीएल से ही एमसीएल की तैयारी हो जाती है, और आपके एमसीएल से एससीसीएल की तैयारी हो जाती है, और एससीसीएल से ही एमसीएल की तैयारी हो जाती है। दोनों का सिलेबस सेम है। करंट अफेयर वाले पोर्शंस को हम लास्ट के 15 दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में टेंशन वो होती है, सर वो 10 मार्क्स कहां से लेके आना है। वो आप चिंता मत करो मेरे बच्चे, वो लास्ट के 15 दिन मोर देन सफिशिएंट। ओके, आपके पास पहले जो सिलेक्शंस देगा, आपके पास ये 90 मार्क्स आपके पास यहाँ पे देने वाला है। 80 मार्क्स का टेक्निकल और 10 मार्क्स का आपके पास रीजनिंग और मैथ वाला पोर्शंस आपके पास में। ठीक है, तो आपके पास इस बेस से आपको करनी है, और अभी आपको ये प्राइस आपको पे नहीं करनी है। अभी आपके पास कुछ हार्स के लिए 30% का ऑफर कूपन कोड वहां पे एक्टिवेटेड है, तो ये कुछ समय के बाद आपके पास एक्सपायर हो जाएगा। इसको यूज करके आप डेफिनेटली इस बैच की ओर जाके, यहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग भी दे रखी है। सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल, और आपको बता ही दिया पावर सिस्टम आपको पैरेलल में चलाना है। यही रणनीति आप लोगों को फॉलो करना है। ठीक है, और कंटिन्यू आप लोगों से हम कनेक्टेड रहते हैं। प्राइवेट टेलीग्राम चैनल आपको दे रखा है। जो बच्चे iOS में चलाते हैं उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा। ठीक है, उससे आपको उसको आपके अपने मोबाइल में आपको उसी लिंक से इंस्टॉल करना है। ORG कोड मांगेगा, UHOKR आपको लगाना है। जिस बच्चे को पीसी में चलाना है, आपके पास कमेंट बॉक्स में मैं वेबसाइट डाल दूंगा, वेबसाइट से आपको लॉगिन करना है, पीसी में भी आप चला सकते हो। तो सभी डिवाइसेस पे हमारा एप्लीकेशंस आपका एक्सेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी डाउट आता है, आप कमेंट कर दीजिएगा। नीचे हमारे व्हाट्सएप नंबर भी है, वहां पे आप लोग मैसेज कर सकते हो। ठीक है, और भी कोई भी प्रॉब्लम लगे आपको, डेफिनेटली आप लोग मैसेज कर सकते हो। अभी टाइम है आप लोगों के पास में, ये हमने एनसीएल के अकॉर्डिंग आपको बताया, लेकिन आपको इससे भी ज्यादा टाइम जा सकता है मेरे बच्चे। तो अभी आपके पास टाइम है, चाहे आप एससीसीएल की करो, चाहे एमसीएल की करो, आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो। चलेगा, थैंक यू, टेक केयर, लव एंड गुड बाय।